यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विदेम। तू है आत्मज्ञान बलदाता सुयस बीज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। इस बाल सत्संग में प्रातःकालीन अमृत बेला में उपस्थित सभी साथियों को, सभी प्यारे बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम संकल्प के बारे में विचार करेंगे। वेद में एक मंत्र आता है, अनेक मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र लेते हैं। ओम यजाग्रतो दूरमुदयित देवं तदसोक्तस्य तथैवैति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम सभी का ये अनुभव है कि जब भी हम बैठते हैं या कोई कार्य करते हैं तो हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ संकल्प विकल्प करता रहता है। ये आप सभी का अनुभव है। तो वेद मंत्र कहता है कि जिस समय हम जाग रहे होते हैं तो हमारा मन जो है वो दूर दूर तक, आप विचार करने बैठ जाएं तो आपने कहीं दूर अमेरिका में या किसी अन्य जगह पर भारत में कुछ देखा है तो उस पर विचार कर सकते हैं। पीछे का दृश्य कभी याद आ सकता है। तो ये मन जो है हमें दूर दूर की चीज़ों को भी याद दिलाता है। और ये केवल जागते में नहीं, जिस समय आप सो रहे होते हैं उस समय जब आप सपना देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, उस समय भी आपका अनुभव होगा कि मन जो है, जो पीछे देखे हुए अनेक दृश्य होते हैं, जन्म जन्मांतर के भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं, तो वो हमको दिखाई देते हैं। कई बार व्यक्ति उड़ता है, चलता है, रोता है, हंसता है। तो ये सब संकल्प विकल्प मन में आते रहते हैं। तो वेद मंत्र कहता है ओम ये जागृतो दूर मुदयित दैवम तत्सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये हमारा मन जो दूर से दूर रखी हुई वस्तुओं को भी एक ज्योति स्तंभ के रूप में जागते हुए और सोते हुए दोनों तरह से हमको दर्शाता है। तो मंत्र कहता है कि ये मन हमारा शिव संकल्प वाला हो। शिव कहते हैं कल्याणकारी। देखिए, हम मन में गलत विचार भी ला सकते हैं, अच्छे विचार भी ला सकते हैं। तो मंत्र ये कहता है कि हम हमेशा सद्विचारों की तरफ बढ़ें, अच्छी अच्छी बातें सोचें। जैसा हम मन में विचार करेंगे वैसा वाणी से बोलेंगे और वैसा ही हमारे कर्मों में होगा। इसलिए सदैव हम क्या करें कि हम सदैव अच्छे संकल्प करें, अच्छी अच्छी बातें सोचें और उसी दिशा में प्रयास करें और आगे बढ़ें। क्योंकि ये संसार जो है ये एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कहते हैं परमपिता परमात्मा को, जिसके नीचे बैठ करके सारी इच्छाएं पूर्ण की जा सकती हैं। कल्प वृक्ष का नाम आपने सुना होगा। एक ऐसा वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठ करके जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो देखिए, ये संसार जो है वो एक कल्प वृक्ष है। परमपिता परमात्मा इस संसार में कल्प वृक्ष के रूप में है। तो ईश्वर की छत्र छाया में, ईश्वर के नीचे, ईश्वर रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसा हम विचार करेंगे वैसा हमको मिलेगा। इस संबंध में एक दृष्टांत याद दिलाते हैं। एक बार एक व्यक्ति नारद जी के पास मिलने के लिए गया और
कल्प वृक्ष के बारे में चर्चा चली तो नारद जी ने कहा चलो आपको कल्प वृक्ष की सैर कराते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे ले चलते हैं। तो नारद जी उस व्यक्ति को लेकर के और एक बगीचे में गए। वहां पर कल्प वृक्ष के पेड़ लगे हुए थे। तो जो कल्प वृक्ष था उसके नीचे उस व्यक्ति को बिठा दिया और कहा कि यहाँ पर आप बैठ जाओ, जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलता जाएगा। तो बगीचा था, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा ये तो बगीचा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ पर ये सुंदर फूल खिले हुए होते तो और भी अच्छा लगता। तो थोड़ी देर में क्या देखता है कि वहां पर अच्छे अच्छे फूल खिले हुए दिखाई देने लगते हैं। फिर उस व्यक्ति ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर शीतल जल होता, झरना बह रहा होता तो और भी अच्छा लगता। तो वहां पर कहते हैं कि झरना उपस्थित हो गया, झरना दिखाई देने लग गया, शीतल जल आ गया। उस व्यक्ति को बहुत आनंद आया। उसने कहा यहाँ बैठने के लिए और आराम करने के लिए ये चारपाई भी होती तो और भी अच्छा लगता। तो वहाँ पर चारपाई उपस्थित हो जाती है, उस पर आराम से बैठ जाता है। बहुत उसको आनंद आता है, वो जैसा सोचता है वैसा होता जाता है। फिर उसने सोचा क्या ये तो स्वर्ग है, क्या ही अच्छा होता, यहाँ पर स्वर्ग की जो परियों के हमने नाम सुने थे वो भी यदि आ जाती तो और भी अच्छा लगता। तो वहां पर स्वर्ग की बहुत सी परियां उपस्थित हो गईं और उनके बीच में वो तो उस विचार करने लगा कि ये स्वर्ग की परियां यहाँ पर उपस्थित हो गई हैं, इसी बीच में यदि हमारी पत्नी यहाँ पर आ जाती और इनके बीच में हमको देखती तो शायद झाड़ू लेकर के मेरे पीछे पड़ जाती। तो क्या हुआ कि उसकी पत्नी भी उपस्थित हो गई और झाड़ू लिए हुए उस व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़ने लगी। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा कि वो व्यक्ति जो है भाग रहा है और उसकी पत्नी उसके पीछे झाड़ू लेके पड़ी हुई है। तो नारद जी को बड़ा भारी कष्ट हुआ। उसने कहा हमने आपसे कहा था ये कल्प वृक्ष है, परमपिता परमात्मा इस संसार का कल्प वृक्ष है, यहाँ जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो आपको अच्छी बातें सोचनी थी, आपने सोचा भी तो क्या सोचा कि हमारी पत्नी आएगी और झाड़ू लेकर के हमारे पीछे पड़ेगी। तो ये तो आपने अच्छा नहीं सोचा। तब उस व्यक्ति की आंखें खुली। कहने का तात्पर्य ये है कि कल्प वृक्ष और कुछ भी नहीं है, ये परमपिता परमात्मा पूरे संसार को ढके हुए है। तो वेद मंत्र कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हमेशा शिव संकल्प, शिव कहते हैं कल्याणकारी, हम ऐसे संकल्प किया करें जो कल्याणकारी हों। हम संकल्प करें कि कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे, हम संकल्प करें कि हमारा स्वास्थ्य को अच्छा बनाएंगे, हम संकल्प करें कि संसार का उपकार करेंगे, अच्छी अच्छी बातें यदि हम विचार करेंगे तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जैसा आप विचार करते हो और उसी दिशा में पुरुषार्थ करते हो तो परमपिता परमात्मा वो कल्प वृक्ष है कि आपको उसी के अनुसार आपकी इच्छाएं पूर्ति होती जाएंगी। तो आइए हम सब इस वेद मंत्र से प्रेरणा लेकर के सदैव अच्छी बातें, अच्छे संकल्प किया करें। सभी विद्यार्थी दृढ़ संकल्प करें कि हम परीक्षा में नंबर 1 रहेंगे, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे और उसी दिशा में पुरुषार्थ आज से प्रारंभ कर दें, मेहनत करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शुभ।